दिनों दिन चाइना पाकिस्तान के ऊपर अपना बड़ा गुस्सा निकाल रहा है और आपको बता दें चाइना ने अब एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। सबसे पहले तो चाइना के अपने अधिकारी पहुंचे हैं पाकिस्तान, उसके बाद अपने 1500 नागरिकों को कौन सा आदेश दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये एक महज संजोग है। देखिए कुछ दिन पहले ही स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, झैंग हैंगक्विंग का ये ट्वीट है जिसमें चाइना के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं जियांग जेंगडोंग, उन्होंने कहा था हाल ही में इंटरव्यू देते हुए रिपोर्टर से कि हमारी ग्रेट पावर डिप्लोमेसी दिखला रहा है चाइना और पाकिस्तान का जो ये कॉरिडोर है, और ये कॉरिडोर हमारे आयरन क्लेड फ्रेंडशिप को भी दिखला रहा है, फौलादी दोस्ती को भी दिखला रहा है। हालांकि इसके बाद ही कई तरह के कांड होने शुरू हो गए और ये कांड सबसे पहले शुरू हुआ ग्वादर पोर्ट पर हमला। ग्वादर पोर्ट पर हमले को नाकाम किया पाकिस्तान ने, तो फिर दूसरा हमला हो गया इनके PNS सिद्दीकी नेवल बेस पर। वहाँ पर हमले को लेकर कोई डिटेल सामने नहीं आई, क्या नुकसान हुआ, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान का अपना वर्जन है, BLA का अपना वर्जन है और PNS सिद्दीकी में हमला हुए अभी कुछ ही समय बीते थे कि तीसरा हमला हो गया चाइना के नागरिकों के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा दहलाने वाला समय था। इसका असर देखिए, जैसे ही चाइना के नागरिक मारे गए थे, हमने आपको दिखलाया था कि यहाँ शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े पाकिस्तान एम्बेसी पहुँच गए थे। ऐसा साधारणतः देखने को नहीं मिलता है, पर पाकिस्तान की केस में ये देखने को मिला। यहाँ शहबाज शरीफ के साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट थी, वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, सबको साथ लेकर ये यहाँ पहुँचे थे हाजिरी देने के लिए, और यहाँ इन्होंने अपनी बात रखी। आपके मन में अगर ख्याल आ रहा है कि सिर्फ शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचे थे, तो आप यहाँ पर गलत हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, PPP डिजिटल का ये ट्वीट है। प्रेसिडेंट जरदारी भी यहाँ पहुँचे, यहाँ पर इन्होंने भी इनसे मुलाकात की और इस हमले को लेकर निंदा की। इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये होना ठीक नहीं है। मामला अब सिर्फ इतना नहीं रह गया है। हालांकि जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है हर बार किसी न किसी वजह से टेंशन में आ ही रहा है। स्क्रीन पर आउटलुक की खबर देख सकते हैं, 12 लोग 2 अलग अलग घटनाओं में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए। इसके अलावे अब यहाँ पर हमला होते ही जब इनके वित्त मंत्रालय से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, हमने अपने टीम को भेज दिया है। तारबेला के बाद चीनी कंपनियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अब यहाँ पर भीषण आत्मघाती हमले की जांच के लिए चीनी अधिकारियों को पाकिस्तान पहुंचाया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवादी हमले में चीन के 5 नागरिकों की मौत हो गई थी और अब इस मामले की जांच के लिए पड़ोसी देश से जांचकर्ता शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे हैं। चीन के ताजा कदम से एक चीज तो प्रतीत होता है कि उसे पाकिस्तान की जांच पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के अशांत पश्चिमोत्तर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में मंगलवार को विस्फोटक से भरे एक वाहन ने एक बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार कम से कम 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। ये चीनी नागरिक दासू जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे थे। एक सरकारी बयान में कहा गया कि शुक्रवार को गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यहाँ चीनी दूतावास में जांचकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें अब तक की जांच के बारे में जानकारी दी। चीन के जांचकर्ताओं की ये यात्रा पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा हमले की अपनी जांच की प्रारंभिक निष्कर्षों को चीनी दूतावास के साथ साझा करने के 2 दिन बाद हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन के नागरिकों पर घातक आतंकवादी हमले की संयुक्त जांच का आदेश दिया था। मंगलवार को हुए हमले की अभी तक किसी समूह ने
जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े विद्रोहियों ने हालांकि पहले विदेशी नागरिकों के खिलाफ ऐसे हमले किए हैं। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज बलूच ने बृहस्पतिवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि इस तरह के घृणित हमले आतंकवाद से लड़ने के पाकिस्तान के संकल्प को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई करेंगे। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों, परियोजनाओं, संस्थानों की सुरक्षा करने के लिए पाकिस्तान अपने चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान के आसांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों के मारे जाने के बाद चीन ने भी यहां पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चाइना अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में आ गया है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें जो चाइना के एम्बेसडर है पाकिस्तान में जियांग, वो सबसे पहले पहुंचे दासू प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर से मुलाकात करने के लिए। इस तस्वीर को अगर आप थोड़ा बड़ा में और नज़दीक से देखेंगे तो आपको यहाँ पर चाइना के जो राजदूत हैं वो राजदूत बहुत ही चिंतित मुद्रा में नजर आएंगे। ये यहाँ पर दासू प्रोजेक्ट से लेकर जो भी चीनी नागरिक थे उन चीनी नागरिकों से बातचीत कर रहे हैं। जितने भी यहाँ आपको चीनी नागरिक दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपको टेंशन में दिख रहे हैं। काफी माहौल यहाँ पर टेंशन भरा दिख रहा है। इस बीच यहाँ पर एक फैसला लिया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने कथित तौर पर इस बात को कहा है कि आप सुरक्षा में फेल हो गए हैं। हालांकि चाइना अपनी सेना लाएगा, इसके लिए जल्दी से हाँ तो नहीं बोला जाएगा, ये तो बात तय है। पर इस हमले ने यहाँ पर समस्या को खड़ी कर दिया है। चीन आगे क्या करेगा, क्या अपनी सेना को लाएगा, फिलहाल तो इस वक्त नहीं दिख रहा है। चीन के राजदूत जियांग जायडोंग ने शहबाज को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मैसेज तो बता दिया है। पिछले 7 दिन में बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों में ग्वादर पोर्ट पर 3 चीनी अफसर घायल हो गए, जबकि खैबर में कबायली हमले में 5 चीनी नागरिक मारे गए। चीन इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने पहले चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, लेकिन हमले नहीं रुके। दरअसल सीपेक में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 15,000 जवानों की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाई है। इसके बाद भी 2 साल में 30 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर में चीन के सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर में कबायली हमलों के खिलाफ चीन हथियारबंद फौजियों की तैनाती के साथ साथ जासूसी नेटवर्क भी तैयार करने की सोच रहा है, ऐसा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों से मुखबिरी कराई जा सकती है। चीन सरकार ने अलग फंड देने का ऐलान किया है। चीन का मानना है कि खैबर में पाकिस्तान की सेना ने रोड ओपनिंग टीम नहीं भेजी थी, इसके कारण कबायली घात लगाकर हमला करने में कामयाब रहे। खैर, अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि 6 लाख करोड़ का ये सीपेक प्रोजेक्ट हाथ से निकल न जाए और यहाँ कुछ वैसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि चीन ने 3 डैम प्रोजेक्ट को रोक दिया है और अब अपने 1500 नागरिकों को चीन ने यहाँ से निकलने के लिए कह दिया है, देश छोड़ने के लिए कह दिया है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तो हटाया ही है, साथ ही साथ अब यहाँ पर स्थानीय कर्मचारियों को अगले आदेश तक घर जाने के लिए कह दिया गया है। चीन के अपने लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। मोहम्मद बांध जो स्वात नदी पर पूरा होने वाला था, दासू बांध जो 2025 में पूरा होना था, डायमर भाषा बांध, इन तीनों को ही बंद कर दिया गया है। चीनी नागरिकों को सैन्य हेलीकॉप्टरों से निकाला जा रहा है या सड़क मार्ग पर कर्फ्यू लगाकर ले जाया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।